तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि जो हमारे बोर्ड में स्विच लगी होती है वो किस प्रकार से काम करती है। अगर हम लोग इसको समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी स्विच काम करती है तो हम लोग उसको बिल्कुल आसानी से उसका कनेक्शन कर सकते हैं, बिना डरे घर पे कर सकते हैं। और पहले हम लोग को ये समझना होगा कि वो जो स्विच होती है वो किस प्रकार से काम करती है। ये समझने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि स्विच का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं बोर्ड में। तो पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को पेज द्वारा समझाता हूँ कि किस प्रकार से स्विच काम करती है। और आप लोग बिना डरे बिल्कुल आप लोग अपने घर पे ये कनेक्शन कर सकते हैं स्विच का। बस आप लोग को समझना होगा ये किस प्रकार से काम करती है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ आप लोग को। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको अपने इस पेज पे। मान लीजिए मेरे पास ये एक स्विच है। मैं यहाँ पे स्विच बना देता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि स्विच में दो ही पॉइंट दी होती है, इस तरह पॉइंट जिसमें वायर को कनेक्ट करते हैं, दो पॉइंट होती है। बस उसी को हम लोग को अब यहाँ पे समझना होगा। मान लीजिए मुझे इस स्विच से पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करती है। ये स्विच का मतलब होता है लाइन को ऑन ऑफ करना, यानी कि मेरे पास दो वायर है और उसको ऑन ऑफ करना है, मतलब उस वायर को कट करना है फिर उसको ज्वाइंट कर देना, वही काम करती है ये हमारी स्विच। जिस प्रकार से हमारे नल में यानी कि जो टोटी लगी होती है उसको ऑन करने पर पानी आने लगता है और ऑफ करने पर पानी का कनेक्शन कट जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी ये बोर्ड की स्विच भी काम करती है। तो इसको भी हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से करेगी ये वर्क। देखो, जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये आपस में कनेक्ट हो जाता है, यानी कि अंदर से एक वो पतली पिन होती है यानी कि पट्टी टाइप, वो आपस में कनेक्ट हो जाती है। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक लाइन दिया है, लाइन का कनेक्शन दिया हूँ अगर यहाँ पे, तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं आइए इसको भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अलग से थोड़ा सा दूसरी स्विच बना लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये दो पॉइंट है, ये हमारी स्विच है दूसरी। अब मान लीजिए मुझे एक बल्ब इससे जलाना है, इस स्विच एक बल्ब जलाना है। मैं यहाँ पे बल्ब भी बना दिया हूँ। जब भी हमारे पास कोई उपकरण आता है जैसे बल्ब, फैन, इस प्रकार से कोई भी उपकरण आता है जैसे कूलर, तो उसमें न्यूट्रल और एक फेज़ होता है, यानी कि दो पॉइंट उसमें भी होती है, एक न्यूट्रल और एक फेज़ होता है। तो इसमें से मान लीजिए मैं एक न्यूट्रल और एक फेज़ निकाल लिया हूँ, यानी कि दो वायर निकाल लिया हूँ। आप लोग जब भी पंखे को देखेंगे तो उसमें दो वायर रहता है, और बल्ब को भी देखेंगे तब भी उसमें भी दो वायर ही रहता है। तो उसका एक न्यूट्रल होता है और एक फेज़ होता है, उसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास बल्ब है, ये मैं बी बना दिया हूँ, यानी बी से बल्ब। ये हमारे पास बल्ब है और इस बल्ब को हमें इस स्विच द्वारा ऑन और ऑफ करना है, यानी कि चालू और बंद करना है। तो इसके लिए हमें दो वायर को ले लेना है जो हमारे घरों में पोल से आती है, एक न्यूट्रल और एक फेज वायर जो होता है, जिस जो केबल द्वारा हम लोग लाते हैं अपने घर में। तो उसको हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं। पहले मान लीजिए ये पोल है, ये पोल है, और यहाँ से हम लोग लेकर आते हैं एक न्यूट्रल और दूसरा फेज़, यहाँ तक लाकर छोड़ देते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज़। यानी कि जो फेज़ होता है उसे मैं पी से प्रदर्शित कर देता हूँ, लिख दे रहा हूँ, और जो न्यूट्रल होता है उसको एन से। अब मेरे घर में एक न्यूट्रल और एक फेज़ आ चुका है। अब मुझे इस बल्ब को इसी से ऑन और ऑफ करना है। तो इस मान लीजिए अगर मेरे पास स्विच नहीं है और इन दोनों वायर को हम लोग डायरेक्ट बल्ब में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो हमारा बल्ब होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, कभी भी ऑफ नहीं होगा, यानी कि वो हमेशा बढ़ता रहेगा। जब भी बिजली आएगी तो वो ऑटोमेटिक ऑफ ऑन हो जाएगा, यानी कि उसको बुझाने के लिए हम लोग स्विच को लगा देते हैं। तो किस प्रकार से लगाते हैं कि ये काम करती है इसको भी जानते हैं। तो देखो, जब भी हम लोग किसी का कनेक्शन करते हैं, किसी भी फ़ैन या बल्ब का, तो पहले हम लोग एक न्यूट्रल, जो न्यूट्रल उसको डायरेक्ट ले जाकर यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम लोग ले जाकर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जबकि ये वाला वायर मेरा यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ ताकि ये स्विच से हो जाए। अब यहाँ पे आ गया है लाइन, तो यहाँ पे फेज़ आ गया है। अब मुझे इस फेज़ को यहाँ पे पहुँचाना है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा बल्ब का कनेक्शन हो चुका है। अब ये यहाँ पे मेरा न्यूट्रल आएगा पोल से, और यहाँ पे पोल से ये न्यूट्रल इसमें चला गया। अब इसे चाहिए फेज़, इस बल्ब को ऑन होने के लिए केवल फेज़ की ज़रूरत है। तो ये मेरा यहाँ पे फेज़ आएगा यहाँ पे, और मुझे लेना है फेज़ यहाँ पे।
तो जैसे हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, स्विच में एक छोटी सी पतली पत्ती होती है जो यहाँ पे स्विच को ऑन करने पर ये इस वाले वायर को आपस में कनेक्ट कर देता है। यानी कि जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, यहाँ से फेज़ इसमें आया और यहाँ से इस बल्ब में चला गया, और जैसे ही स्विच को ऑफ़ करेंगे ये पत्ती ऑटोमेटिक हट जाएगी और उसका कनेक्शन कट जाएगा, तो बल्ब भी ऑफ़ हो जाएगा। मगर इस वक्त हमारी स्विच ऑन हो चुकी है तो बल्ब भी जल गया। तो इसी प्रकार से स्विच हमारी काम करती है। तो ये वीडियो कैसे लगी, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।